चमत्कारी गज केसरी योग क्या दिलाता है राजसी सुख और मान सम्मान? कैसे होता है गज केसरी योग का निर्माण? कब मिलता है गज केसरी योग का शुभ फल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं गुरुजी दीपक गुंबर जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो गुरुजी का ज्योतिष शास्त्र में, खासकर वैदिक ज्योतिष में तकरीबन 20 सालों से भी ऊपर का तजुर्बा है और आज हम इनसे जानेंगे गज केसरी योग के बारे में। क्या गज केसरी योग एक राजयोग है? क्या गज केसरी योग व्यक्ति को धन धान्य से लेकर बुद्धि देता है? क्या कुछ है गज केसरी योग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में जो बताया गया है? क्या व्यक्ति गज केसरी योग के बल पर ही एक ऐश्वर्यपूर्वक जीवन जीता है? कहते हैं कि लग्जरियस लाइफ जीता है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गज केसरी योग का मतलब क्या राजयोग है। सर बताइए। जी कविता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। वास्तव में गज केसरी योग एक प्रबल राजयोग है। यदि ये कुंडली में प्रबल रूप से बन रहा है तो इसके संपूर्णता फल जातक को उसकी कुंडली में प्राप्त होते हैं। यह योग चंद्रमा और गुरु की युति से बनता है जी, इसलिए इसे गज केसरी योग कहा जाता है। गज केसरी योग का मतलब है गज माने हाथी और केसरी माने लक्ष्मी। तो इसके नाम से ही ये सिद्ध होता है कि ये साहस और धन का योग है। जिस जातक की कुंडली में ये योग होता है वो प्रबल साहसी देखे गए हैं। उनको धन धान्य से भरपूर रहते हैं, ज्ञानवान रहते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि वो कड़े डिसीजन लेने में अग्रसर रहते हैं जी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को जन्मांक चक्र में या कुंडली में हम कहें तो देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के, धन के, पुत्र के कारक माने जाते हैं। वहीं चंद्रमा जन्म कुंडली में मन का कारक माना जाता है। जब ज्ञान और मन जी दोनों मिल जाते हैं तो जातक की एकाग्रचित्ता बढ़ जाती है। जातक के सोचने की शक्ति, जातक के अपने स्टडी करने की शक्ति उसको प्रबल रूप में निखर कर सामने आती है। जातक, जैसे हम कहें कि कोई बच्चा स्टडी कर रहा है तो अगर वो गज केसरी योग में है उसकी कुंडली तो वो स्टडी करने में अच्छे मार्क्स ले सकता है, अच्छी तरह से वो स्टडी कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा उसको एकाग्रचित्ता देगा और गुरु उसे ज्ञान देगा। क्योंकि ज्ञान और मन जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो जातक अपने किसी भी कठिन से कठिन विषयों को पार करने में उसकी सूझबूझ से कठिन से कठिन विषयों पर भी वो जीत हासिल कर सकता है जी। अनेक ज्योतिर्विदों की कुंडली में भी मैंने अध्ययन किया है कि गज केसरी योग से उनको बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। अनेक संतों महात्माओं की कुंडली में भी मैंने ये देखा है कि गज केसरी योग होने से वो देशों विदेशों में अपना नाम अर्जित कर सके, नाम चमका सके। गुरुजी, ये तो आपने हमें गज केसरी योग के बारे में बताया, इसके महत्व के बारे में बताया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ गज केसरी योग का निर्माण कैसे होता है कुंडली में? जी, गज केसरी योग चंद्रमा से गुरु यदि केंद्र में हो, यानी कि 1, 4, 7, 10 में हो, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव में यदि चंद्रमा से गुरु हो जाएं, केंद्र में हो जाएं, तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। किसी भी भाव में चंद्रमा और गुरु की युति हो जाए तो भी गज केसरी योग का निर्माण कुंडली में होता है। जातक को इस योग से अनेक प्रकार की सफलताएं मिलती हैं। नौकरी, व्यापार दोनों ही योगों में, दोनों ही जगह पर गज केसरी योग जो है संपूर्ण फलदायी होता है। 6, 8, 12 को छोड़कर, यानी कि 6th हाउस और 8th हाउस और 12th हाउस में जब ये योग बनता है, इस भाव से संबंधित फल जातक को जीवन में सहज मिलने लग जाते हैं। यदि 6, 8, 12 को छोड़कर किसी भी भाव में ये योग बन रहा है तो जातक को अन्यत्र 6, 8, 12 को छोड़कर, शब्दों पर आप मेरे ध्यान दीजिएगा कि 6, 8, 12 को छोड़कर यदि ये योग किसी भी स्थान पर किसी भी भाव में बन रहा है कुंडली में तो जातक को उस भाव से संबंधित फल स्वतः ही मिलने शुरू हो जाते हैं। उसमें जातक को ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको स्वतः ही उसके रिजल्ट सामने दिखने लग जाते हैं जी। गुरु जी, गज केसरी योग का
जो प्रभाव है, इसका जो फल है, वो सामान्य रूप से हर वर्ग के लिए होता है, फिर चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या फिर नौकरी पेशा वाला इंसान हो? जी, जैसा मैंने बताया कि गज केसरी योग चाहे वो नौकरी का हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, गज केसरी योग अगर पूर्णतः कुंडली में निर्मित हो रहा है तो जातक को सभी जगह पर समान फल मिलते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, कई बार ये देखा जाता है कि जातक की कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण तो है, उसके जन्म के दौरान ये बताया जाता है, लेकिन आगे भविष्य में उसको उसका फल नहीं मिल रहा होता है। तो क्या हम इसे कैसे समझें? मतलब कुंडली में गज केसरी योग है लेकिन उसका प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है, तो ये भी लोग समझना चाहेंगे, इसके पीछे की क्या वजह है? नहीं कविता जी, ऐसा मैं कदापि नहीं कहना चाहता हूँ कि अकेला गज केसरी योग कुंडली में दिखाई दे जाए तो हम आंख बंद कर कर बैठ जाएं कि गज केसरी योग है तो हमें अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, संपूर्णता फल मुझे अपने आप मिलेंगे, पैसा भी मिलेगा और मैं शायद विश्व का ज्ञान गुरु हो जाऊंगा और मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित हो जाएगा। या स्टूडेंट लाइफ में बच्चे सोचे कि मेरी फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगी, या उसके बाद वो नीरस हो जाएं कि कुंडली में गज केसरी योग ने तो काम किया नहीं। तो वास्तव में जानकारी की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि गज केसरी योग काम नहीं करता, मैं कदापि ऐसा नहीं कहूँगा। गज केसरी योग कुंडली में एक राजयोग का निर्माण करता है, ये कटु सत्य है। गज केसरी योग होने मात्र से ऐसा नहीं है कि सारे फल आपको प्रदान होंगे। गज केसरी योग में यह भी देखा जाएगा कि गुरु और चंद्रमा किस राशि में स्थित हैं। यदि गुरु और चंद्रमा नीच राशि में स्थित हैं तो जातक को गज केसरी योग का पूर्णता फल प्राप्त नहीं होगा। गुरु और चंद्रमा पर कितने पाप ग्रहों की दृष्टि है? मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु नवम भाव में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, राहु की पंचम भाव से दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, तो आप ये जान लीजिए कि वहाँ पर गज केसरी योग के जो फल हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। निष्फल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा से बनने वाले योग जनरली निष्फल हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनके प्रभाव में जरूर कमी आ जाती है। यदि राहु और केतु की युति हो जाए गुरु और चंद्रमा के साथ तो भी गज केसरी योग जो है उसमें कमी देखी गई है, क्योंकि राहु के साथ जब गुरु आ जाएं या राहु के साथ जब चंद्रमा आ जाएं तो ये स्थिति जो है अच्छी नहीं मानी जाती ज्योतिष शास्त्र में। तो वहाँ पर भी जातक को इसके जो है पूर्ण प्रभाव देखने को नहीं मिल सकेंगे। गुरुजी, अगर किस प्रकार गज केसरी योग अगर कमज़ोर स्थिति में किस तरह से उसे मजबूत किया जा सकता है, ये भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या गज केसरी योग जातक को राजनीति के शिखर पर भी लेकर जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, ये सही कहा आपने। गज केसरी योग से जातक मैंने देखा है अपने अनुभव से कि जिनकी कुंडलियों में गज केसरी योग है वो बहुत बड़े बड़े उच्च अधिकारी बने, बहुत बड़े पदों पर आसीन हुए। तो जातक राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभा पाता है, क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि गुरु ज्ञान के कारक हैं। चंद्रमा से विवेक मिलता है, बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है गुरु से, और समझने की शक्ति और एकाग्रचित्ता, यानी कि वो सही टाइम पर सही डिसीजन ले सकते हैं। जब वो सही टाइम पर सही डिसीजन ले सकते हैं तो राजनीति में उनको बहुत अहम सफलताएं मिलती हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कुंडली में चाहे जितने भी राजयोग आपके विद्यमान हो, गज केसरी के समान ही अनेक और भी राजयोग हैं जो आपकी कुंडली में विद्यमान होते हैं, तो लेकिन उसमें यह जरूर देखना होता है कि आपकी कुंडली में आपके लग्नेश की क्या स्थिति है। यदि आपका लग्नेश यानी लगन भाव का स्वामी मजबूत है और उसके साथ गज केसरी योग भी बन रहा है तो स्वतः जान लीजिए कि आपको गज केसरी योग का फल जो है 100 गुना मिलेगा। तब जातक को ऐसा राजनीति में कदम रख लेना चाहिए। अगर लग्नेश बली नहीं है तो गज केसरी योग हो तो मैं नहीं कहूँगा कि राजनीति में उसको अपार सफलता मिलेगी। अगर लगन बली है, लग्नेश बली है, तो जातक को राजनीति में अवश्य सफलताएं मिलती हैं। अब गुरुजी, जाते जाते आपसे वहीं मैं आपसे जानना चाहूँगी, किस तरह से अगर व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग कमज़ोर है या फिर दुष्ट ग्रहों की नज़र उस पर है, उतना फल नहीं दे पा रहा है, तो किस प्रकार आप अपनी कुंडली में मौजूद गज केसरी योग को मजबूत कर सकते हैं और प्रबल कर सकते हैं ताकि उसका जो फल है वो दोगुना मिले आपको?
जी कविता जी, गजकेसरी योग अगर कुंडली में कहीं निर्बल है तो हम इसे प्रबल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो गजकेसरी योग जब कुंडली में हमें पता चल गया कि वो पंचम या नवमेश में अगर हमारी युति हो रही है या लगन में गजकेसरी योग बन रहा है, तो इसके संपूर्ण प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। गजकेसरी योग यदि 6, 8, 12 में निर्मित हो रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उसके संपूर्ण फल हमें मिले जी। इसके अलावा कहीं पर भी कुंडली में गजकेसरी योग बनता है तो हमें उसके पूर्णतः फल प्राप्त होते हैं। यदि किसी वजह से राहु या या केतु से राहु या केतु से देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति हो रही हो या उनकी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा पर पड़ रही हो तो उनके प्रभाव निष्फल होते हैं। इसको हम देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा दोनों के उपायों से मजबूत कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए हम ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूर्णमासी पर हम चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें तो भी हम जो है ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा का बीज मंत्र है, इसका जाप कर हम चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। गुरु को मजबूत करने के लिए अपने गुरुओं का आदर करें, अपने बड़ों का सम्मान करें और गुरु का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप 108 बार करें। इससे भी आपका जो है देवगुरु जो है मजबूत होते हैं कुंडली में। और दोनों ही ग्रह जब मजबूत हो जाते हैं तो कुंडली में गजकेसरी योग ऐसा नियमित अगर आप करते रहेंगे तो गजकेसरी योग जो निष्फल हो रहा है वो आपको अपने निष्फल प्रभाव से हटकर आपको सफल योग कारक हो जाता है और आपकी कुंडली में आपके लिए कई सारे रास्ते खोल देता है। चलिए, तो ये थे मेरे साथ गुरुजी दीपक बुम्बर जी, और जिनसे हमने जाना कि आखिरकार गजकेसरी योग का चमत्कार क्या है उसका महत्व और किस प्रकार यह व्यक्ति की कुंडली में इस तरह की भूमिका निभाता है कि उसे ना सिर्फ ज्ञानी बनाता है बल्कि धन व्यापार सब कुछ देता है। चलिए, इसी के साथ मुझे और गुरुजी को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।